नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे तो आ गए, टीएमसी का किला ढह गया, बीजेपी ने बंपर जीत हासिल करी, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सबको हैरान कर देने वाली हैं। एक तरफ ममता बनर्जी ने भवानीपुर वोटिंग जो काउंटिंग सेंटर था उसके बाहर क्या हंगामा किया वो पूरे देश ने देखा। कैसे ममता बनर्जी भवानीपुर के वोटिंग काउंटिंग सेंटर में घुसने की कोशिश कर रही थी, वहां बाहर निकली, बवाल काटा, सीआरपीएफ पर मारपीट के आरोप लगा दिए। लेकिन इसके बीच बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आ गई है। दरअसल कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी गाड़ी में बैठकर तेजी से जाती हुई नजर आ रही है और पीछे से कुछ लोग उन्हें चोर चोर कहकर नारेबाजी लगा रहे हैं। ये तस्वीर काफी वायरल सोशल मीडिया पर हो रही है और दावा यही किया जा रहा है कि अब बंगाल की जनता ममता से हिसाब मांग रही है। ममता के पीछे अब बंगाल की जनता खड़ी हो गई है। सीधे सीधे ममता पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके से अब ममता को चुनाव हारते ही घेरा जा रहा है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। देखिए कि बंगाल की जनता का गुस्सा ममता के खिलाफ कैसे फूट पड़ा है, कैसे उनकी गाड़ी आगे आगे जा रही है और पीछे पीछे चोर चोर के नारे लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये जब मतगणना चल रही थी उस दौरान की तस्वीरें हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने जब लोग ममता बनर्जी को चोर चोर कहते हुए लोग उनके पीछे दौड़े, तस्वीरों में यही दावा किया जा रहा है। उसके बाद पुलिस प्रशासन वहां जो तैनात था उसने किसी तरह स्थिति को कंट्रोल किया, लोगों को कंट्रोल किया, रोकने की कोशिश की, क्योंकि हंगामा खड़ा हो सकता था, बवाल मच सकता था। वैसे भी टीएमसी कार्यकर्ता कहा जा रहा है कि हार के बाद कई जगहों पर बवाल खड़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कई रिपोर्ट ऐसी आई कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कहीं काउंटिंग सेंटर के बाहर तोड़फोड़ की, कहीं कार्यालय में आग लगा दी, तो कहीं पर गाड़ियां तोड़ दी। मतलब हार के बाद जो गुस्सा नजर आ रहा है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। हार गए, मंथन कीजिए, क्यों हारे, क्यों चुनाव में कहां कमियां रह गई, कहां जनता नाराज हो गई, क्यों एक 0 से जो पार्टी 206 पर आ गई, जनता ने उसे क्यों चुना, आखिर उस पार्टी ने ऐसा क्या किया। इस पर मंथन करने के बजाय अब टीएमसी के कार्यकर्ता हार के बाद हताश नजर आ रहे हैं, जमकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं। और दूसरी तरफ बंगाल में अब ममता बनर्जी जनता के हाथों ही गिरती नजर आ रही है। तस्वीरों में आपने देखा कैसे ममता बनर्जी को लोग घेर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ये हार जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि चुनाव में हार हुई है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुए, शांतिपूर्ण चुनाव हुए, वहां की जनता ये बोल रही है। लेकिन ममता बनर्जी क्या बोल रही है आप सुनेंगे। ममता बनर्जी कह रही हैं कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी का कमीशन बन गया, चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष नहीं था, चुनाव आयोग ने गलत तरीके से मतगणना कराई, बहुत धीरे धीरे मतगणना हुई, जिसकी वजह से ये दिखाया गया कि बीजेपी सीटें जीत रही है और आखिरी वक्त पर गड़बड़ी कर ली गई। सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, अभिषेक बनर्जी भी यही आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए ममता बनर्जी हारी है भवानीपुर सीट से, दुख तो होगा ही, मुख्यमंत्री थी राज्य की, अपनी सीट नहीं बचा पाई। तो दूसरी तरफ उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, जिन्हें कहा जा रहा था कि अगर इस बार ममता चुनाव जीत जाती, सत्ता में आ जाती, तो जो करता धरता मेन रहते वो अभिषेक बनर्जी रहते। लेकिन ये अरमान पूरे हो पाते उससे पहले ही सपने चकनाचूर जनता के जरिए कर दिए गए। अब जानिए अभिषेक बनर्जी, तो दक्षिण 24 परगना का इलाका है, वहां उनका दबदबा रहा, उनका गढ़ रहा, लेकिन वहां पर टीएमसी की स्थिति बद से बदतर हो गई, क्योंकि वहां पर तमाम सीटें टीएमसी की हुआ करती थी। लेकिन अब देखिए दौर ऐसा पलटा कि बीजेपी ने वहां पर बंपर जीत हासिल की है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि दक्षिण 24 परगना के जो तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं, जो तमाम इलाके हैं, मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, वहां पर मुस्लिमों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, मुस्लिम वोटर बहुत ज्यादा हैं। और ऐसे में टीएमसी को यह भरोसा था कि मुस्लिम चाहे कुछ भी पार्टी गलत कर ले, बयानबाजी गलत दे दे, सुरक्षा का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो या जो भी तमाम मुद्दे हो क्षेत्र में, मुस्लिम उनसे छिटक्कर कहीं नहीं जाएगा, इन मुद्दों के झांसे में नहीं आएगा। लेकिन इस बार मुस्लिमों ने भी दिखा दिया कि बंगाल में उन्हें भी विकास चाहिए, बंगाल में उन्हें भी महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, बंगाल में उनकी महिलाओं को भी चीजों की गारंटी चाहिए। सिर्फ वादे या फिर झांसे से कुछ नहीं चलेगा। वोट तो ले लिए जाते हैं, लेकिन उनके लिए क्या किया जाता है, यही बात इस बार सबसे अहम रही। और यही बात बीजेपी ने जमीनी स्तर पर उतरकर जनता को समझाने की कोशिश की। और नतीजा देखिए क्या हुआ। बीजेपी के पक्ष में सीधा रिजल्ट गया, 206 सीटें बीजेपी के पाले में और 81 सीटों पर सिमट कर रह गई
टीएमसी। और हो सकता है इसी चीज की बौखलाहट अब टीएमसी की धीरे धीरे निकलकर बाहर आ रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता नेता लगातार बवाल कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने भवानीपुर में हंगामा खड़ा करने की कोशिश की, हालांकि इलाके को फोर्स ने पूरा घेर लिया, लेकिन अब देखिए ममता की गाड़ी जाती है, कहा जा रहा है, और पीछे पीछे लोग चोर चोर के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इन तस्वीरों को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।